प्रभु जी, गुरुकुल के बारे में आपने आज बहुत अच्छा शानदार कार्यक्रम किया है। आपने स्टॉल भी लगाई हुई है। क्या कुछ फ़ायदे होने वाले हैं? जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या उनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं? आज की जो हिंदू संस्कृति है उसमें बच्चे और पेरेंट्स नहीं डल रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये हमारा वैदिक गुरुकुल का एक प्रयास है जिसमें हम बच्चों को हमारी भारतीय संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना चाहते हैं, मुख्य रूप से भगवत गीता पर आधारित। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन है हम सबके लिए कि इस जीवन को कैसे जीना है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारे भारत में पहले गुरुकुल शिक्षा ही थी, केवल गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही थी और लोग सुख समृद्धि से अपना जीवन यापन कर रहे थे। अभी कुछ समय पहले ही ये मॉडर्न एजुकेशन आया जिसने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया और केवल मॉडर्न एजुकेशन को ही प्रमोट किया जा रहा है वर्तमान में। लेकिन उससे हम देख सकते हैं कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है बच्चों को, क्योंकि ज्ञान हमें केवल इन्फॉर्मेशन जानना नहीं है, हमें उससे एक चरित्र निर्माण करना जरूरी है। ज्ञान का उद्देश्य चरित्र गठन। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो ज्ञान के साथ में विज्ञान भी प्रदान करती है। विज्ञान मतलब जो ज्ञान, जो इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं उसको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, उसको कैसे अनुभव करना है, उसे विज्ञान कहा जाता है। तो हमारी जो वैदिक शिक्षा पद्धति है वो व्यक्ति को एक अच्छा चरित्र निर्माण करने के साथ एक अच्छा नागरिक बनने की शिक्षा देता है, ताकि वो समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए कुछ अच्छा योगदान कर सके और समाज में से भ्रष्टाचार और दुराचार दूर हो सके। इस प्रकार के नागरिक बनाना ये गुरुकुल शिक्षा का उद्देश्य है। एक साधारण परिवार का, गरीब से गरीब परिवार का जो बच्चा अगर वो गुरुकुल में पढ़ाई करना चाहता है तो वो प्रथम प्रयास क्या करे? सबसे पहले हमें इस वैदिक शिक्षा के महत्व को समझना होगा, उसको अप्रिशिएट करना होगा और जो हम उन्हें देने का प्रयास कर रहे हैं वैल्यूज़, नैतिक मूल्य, उनको उन्हें अप्रिशिएट करना होगा, उसकी वैल्यू को समझना होगा, उसके महत्व को समझना होगा। और चाहे अगर कोई ज़्यादा सक्षम नहीं भी है तब भी वो गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। बट उन्हें ऐसा नहीं है कि माता पिता समझेंगे हम बच्चे को गुरुकुल में डाल देंगे तो बच्चा महात्मा बन जाए या बड़ा विद्वान बन जाए। उन्हें भी साथ में सहयोग करना होगा, उन्हें भी कुछ जो आध्यात्मिक मूल्य अपने जीवन में अपनाना होगा। कि क्या फीस होती है, क्या कितनी जमा? हम एजुकेशन हम फ्री दे रहे हैं, हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, कोई फीस नहीं दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। या जो पारंपरिक पद्धति है गुरुकुल की, गुरुकुल में कोई शिष्य जाता है तो वो गुरु के सानिध्य में रह के शिक्षा प्राप्त करता है और ये नियम है कि शिष्य गुरु के लिए भिक्षा करता है। लेकिन अभी समय परिवर्तित हुआ है तो हम पहले जैसा नहीं कर सकते, तो हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे का जो गुरुकुल में रहने का, खाने का जो खर्चा है वो हम पेरेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन। घर पे भी बच्चा रहेगा, उसमें खाने का खर्चा तो होगा, तो हम इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्या इसमें लड़की भी पढ़ सकती है? हमारा जो अभी गुरुकुल सिस्टम जो हमारा है उसमें हम केवल बॉयज़ को ही रखते हैं, लड़कियों के लिए भी प्रोविज़न ऐसा हमारा नहीं है। कुछ कुछ गुरुकुल खुल रहे हैं ऐसे वृंदावन में और अलग जगह, जिसमें लड़कियों के लिए अलग से गुरुकुल शिक्षा का प्रावधान है। करनाल जिला के क्षेत्र में कहाँ गुरुकुल हैं जहाँ पर पेरेंट्स अगर जाना चाहे तो अपने बच्चों को वहाँ पर एडमिशन करा? ऐसे जिस प्रकार हमारा जो मॉडल है वैदिक शिक्षा का, तो अभी तक तो हमें ऐसा कोई दिखा नहीं है। गुरुकुल नाम से बहुत सारे स्कूल चल रहे हैं जिसमें एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन ही दी जा रही है, थोड़ा बहुत कल्चरल नॉलेज दी जा रही है, बट जो प्रॉपर वैदिक है ऐसा अभी हमारी जानकारी में नहीं है। हमारा प्रयास है कि हम यहाँ पे एक ब्रांच खोलें, जिसमें अभी नहीं है। हमारा एक प्रयास है, हमारी इच्छा है कि हम यहाँ पे भी एक ब्रांच खोलें। हरियाणा में कहाँ पे? अभी हमारा एक जयपुर के पास में है, एक गांव में बस्सी एक विलेज है, वहाँ पे है, और एक महाराष्ट्र में है और एक उत्तराखंड में, नैनीताल के पास। हरियाणा में नहीं है अभी नहीं है। हम
हमारा प्रयास है आप सबका सहयोग चाहिए, जिससे यहाँ पे भी हम एक ब्रांच खोल सकें और एक अच्छा एक मॉडल प्रेजेंट कर सकें ट्रेडिशनल वैदिक गुरुकुल शिक्षा। जैसे हमारे यहाँ पे करनाल में अजीमफली में भी गुरुकुल के नाम से एक विद्यालय खुला हुआ है, वो गुरुकुल में नहीं आता? मैं जानता हूँ आप वृंदावन से? हम वैसे वृंदावन से, जयपुर में अभी हमारा सेंटर है गुरुकुल। कोई एक बच्चा बुलाएंगे जो कुछ लोग सुना सके? ये हरिदास है, ये वैसे करनाल का ही बच्चा है, ये अभी हमारे गुरुकुल में रह रहा है जयपुर। जयपुर में रहता है। प्रभु जी क्या नाम है आपका? कहाँ पढ़ते हो आप? जयपुर में। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd में पढ़ते हो। खाना खाने से पहले कौन सा जो बोला जाता है मंत्र, वो बोलिए ज़रा। हरे कृष्णा हरे हरे। प्रभु जी एक गुरु मंत्र भी सुना दीजिए। थैंक यू, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो साथियों, बेटा आपका नाम क्या है बेटा? आप भी गुरुकुल में पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन आपने धोती कुर्ता पहना हुआ है। ये भी भक्त है, अब ये भी जुड़ने वाला है। और वो प्रभु जी अच्छा गुरुकुल में नहीं है। अच्छा स्वागत है, स्वागत। और गुरुकुल के सबसे भी क्या अंतर है? जी, हम पूछते हैं कि गुरुकुल के बच्चों में और दूसरे शिष्यों में क्या अंतर है? उन्होंने कहा कि ये भगत है, ये गुरुकुल भक्त है। क्या कुछ करना चाहता है? जी जी। गुरुकुल के बच्चे में और साधारण बच्चे में क्या अंतर मिलता है? ये आप खुद ही जान सकते हैं खुद से ही। आप देखें जो बाहर बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, हाँ ठीक है कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन, लेकिन साथ में सबसे मेन चीज़ है कि चरित्र और बड़ों को सम्मान करना। तो ये कितना आजकल के बच्चे सीख पा रहे हैं, ये खुद से ही सब समझ सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को सबसे पहली चीज़ जो सिखाई जा रही है वो है बड़ों को सम्मान करना, जो हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे मुख्य अंग है, दूसरों को सम्मान करना। प्रभु जी अपने गुरुकुल का क्या नाम है? हमारे गुरुकुल का नाम है भक्ति वेदांत गुरुकुल। कहाँ पे? अभी जयपुर के पास में गाँव है। आप पेरेंट्स, तो हमारे साथ पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। आज के जो पारंपरिक हमारी संस्कृति है तो दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है, लेकिन कुछ एक ऐसा पर्टिकुलर ऐसा एक वर्ग है जो इसकी तरफ बढ़ावा दे रहे हैं, तो कैसे क्या कुछ है? जी, मैं एक पेरेंट्स भी हूँ, मैं यहाँ पर एक एजुकेशनिस्ट हूँ डायरेक्ट साथ में। अभी आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा जो नीलोखड़ी में गुरुकुल है और आपका बस्सी वाला गुरुकुल है, उसमें क्या फ़र्क है? जो बस्सी वाला हमारा भक्ति वेदांत गुरुकुल है, उसमें प्योर वैदिक एजुकेशन दी जाती है सनातन धर्म के कल्चर को दुनिया को सिखाने के लिए। जो नीलोखेड़ी में गुरुकुल है, कुरुक्षेत्र में गुरुकुल है, वहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है जो आज के पब्लिक स्कूल्स में दी जाती है। वहाँ पर वैदिक एजुकेशन एक छोटा सा पार्ट है, और जो भक्ति वेदांत गुरुकुल है बस्सी वाला, इसमें मेनली वैदिक एजुकेशन है। उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है इस संसार में सर्वाइव करने के लिए। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन था कि जो गुरुकुल से बच्चे पढ़े हुए हैं उनमें और आम पब्लिक स्कूल के बच्चे में पढ़े हुए बच्चे में क्या फ़र्क है। जो आम
पब्लिक स्कूल में, बड़े बड़े पब्लिक स्कूल्स में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मॉडर्न एजुकेशन दी जाती है। आजकल जो बड़े स्कूल्स का ये कंपटीशन हो गया है कि वो वेस्टर्न एजुकेशन ला रहे हैं, बच्चों पे वेस्टर्न एजुकेशन का, वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट है। उनकी अपब्रिंगिंग किस तरह से होगी आप समझ सकते हैं। जो वेस्टर्न कल्चर है और एडवांस कल्चर है मेट्रोपॉलिटन सिटी वाला, उन बच्चों का माइंडसेट उस तरह का होगा। वहाँ पे कहीं ना कहीं उन बच्चों में टॉलरेंस की कमी होगी, उन बच्चों के अंदर पेशेंस की कमी होगी, उन बच्चों का जो माइंड होगा, दिमाग होगा, वो शांत नहीं होगा। जो गुरुकुल वाला बच्चा है, भक्ति वेदांत गुरुकुल वाला बच्चा है, भस्सी वाला गुरुकुल वाला बच्चा है, इन बच्चों को स्टार्टिंग से ही उस गुरुकुल पद्धति में जब लिया जा रहा है बच्चों को, तो इन बच्चों का, बच्चा क्या है, बच्चे का दिमाग एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में जैसा फीड करेंगे वो उसी तरह का जाके आउटपुट देगा। जब बच्चों को स्टार्टिंग से उनका वैदिक एजुकेशन दी जा रही है, वो वैदिक एजुकेशन में इतना रम जाएंगे, भारत का जो सनातन धर्म है उसमें इतना रम जाएंगे कि उनके ऊपर मॉडर्न एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन, जिसके अंदर टॉलरेंस की कमी है, पेशेंस की कमी है, वो चीज़ें दूर रहेगी। हमारे समाज में एक शांति मिलेगी और एक अच्छा सनातन धर्म का माहौल बनेगा। बहुत अच्छी आपने जानकारी, थैंक यू। बहुत ही अच्छी जानकारी हमें हमारे दर्शकों को प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अब तक पहली क्लास में नहीं गए, अभी LKG UG तक ही नहीं गए हैं, उनके हाथों में मोबाइल थमा दिया जाता है और वो बच्चे सारा दिन मोबाइल में ही अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं। और मोबाइल आ जाता है तो उनको एक ऐसा मिल जाता है कि जैसे कि रामबाण मिल गया हो। तो उसी तरह से आजकल की जो मॉडर्न, जो हमारे पेरेंट्स से जो एक जो कर्तव्य बनता है कि वो स्कूल ना जा करके गुरुकुल की जो एक वैदिक पद्धति है, वैदिक प्रचार, वैदिक प्रसार जो हो रहा है, जो उस पद्धति से जो एजुकेशन मिल रही है और हमारा जो देश का एक भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की तरफ ये बच्चे जा रहे हैं, ये जरूर एक में से एक बच्चे के पीछे अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो 1000 बच्चा इनसे संस्कार लेगा और ऐसे संस्कारी बच्चे हमारे देश का भविष्य बना सकते हैं। तो मैं फिलहाल एक आपको छोटी सी तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सबसे छोटा बच्चा है, इस बच्चे से लेकर के कुछ बड़ा बच्चा और उसके बाद बड़ा बच्चा, सभी हंसते खेलते हुए ये बच्चे नजर आ रहे हैं। ये कई बच्चों में मुस्कुराहट देखी जाती है और ये भक्ति वेदांत गुरुकुल है, जो कि ये बताया जा रहा है कि राजस्थान में के पास कोई गांव है, वहाँ पर ये गुरुकुल खुला हुआ है, जहाँ पर एक छोटे छोटे बच्चों को प्रभु के नाम से भी पुकारा जाता है। आपसे में अगर हम बात करेंगे तो उनको प्रभु कह करके पुकारा जाता है। अगर हम उनकी ड्रेस की बात करें तो उनको धोती कुर्ता उनकी वेशभूषा है, गले में तुलसी की माला है, तिलक लगा जाता है। तो एक जो हम रामायण के अंदर देखते थे, रामायण की जो शिक्षा देखते थे, लव कुश जो पढ़ते थे, ये रामायण की पत्ती हम देखते थे, सुनते आ रहे थे आज तक के, वो वास्तव में ये जो गुरुकुल में पढ़ाई की जाती है, वो दिखाया जाता है, वास्तव में वहाँ से एक बच्चा हीरा और मोती बनकर के निकलता है। अभी देख सकते हैं जो बच्चे हीरे मोती बनकर निकलते हैं वो हमारे देश का बहुत ही बड़ा उज्जवल भविष्य है। वैसे तो आप देख सकते हैं, आप अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, दूसरा गुरुकुल के बच्चों में भी देख रहे हैं, इनमें क्या अंतर है, मुश्किल का अंतर देखते हैं। और आप देख सकते हैं पैरों में बहुत सारे बच्चों को देखा है कि खाना खाया है, पैरों से नंगे हैं। आजकल के समय में घरों में भी जूते चप्पल पहन के जा सकता है। उनकी वेशभूषा भी देख सकते हैं आप, बच्चों को जो रहते खाते हैं उनकी वेशभूषा देखते हैं, ये पैरों से पैदल घूम रहे हैं। और बताया जाता है कि जिस तरह से हम आयुर्वेद में अगर हम बात करते हैं, आयुर्वेद में जो बच्चा पैरों से पैदल फिरता है तो उसके बहुत सारे हमारे पैरों के नीचे टिप्स होते हैं जो दबाए जाते हैं, उससे हमारी एनर्जी बूस्ट होती है। खान पान का, रहन सहन का, तमाम वातावरण का बदलाव, बोलचाल की बदलाव, तमाम तरह का जो बदलाव देखने को अगर मिलता है तो एक तरफ भक्त और दूसरी तरफ भगवान, भक्त ही भगवान, यानी कि एक भगवान के अगर आप रूप में देखेंगे तो उस भक्त को इस तरह से तैयार किया जाता है तो भगवान के रूप में वो बच्चा आपको मिल जाएगा। तो हम ऐसे गुरुकुल से आज बड़े अच्छे हमें प्रेरणा मिली है और हम अधिक से अधिक अपने श्रोताओं से भी निवेदन करेंगे कि इस खबर को, बहुत ही शानदार खबर है, बहुत ही चरित्र निर्माण की खबर है, तो हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आप भी अपने बच्चों को ऐसे चरित्र निर्माण के लिए ऐसे गुरुकुलों में भेज करके अपने बच्चों को
बहुत ही बड़ा विद्वान और संस्कारी बना सके। आज के समय में जो हम स्कूलों में सोचते हैं कि बड़े से बड़े महंगे स्कूल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हैं, चाहे वो कोई किसी भी प्रकार के पब्लिक स्कूल खोले गए हैं, पैसा बहुत अधिक पैसा लगा करके बच्चे को पढ़ाना, उससे विद्वान और जो चरित्र निर्माण की बात आती है वो नहीं बन पाती है। ऐसे से नहीं बन पाती है। जहाँ पर वैदिक अगर चित्र की बात की जाती है तो वैदिक चित्र को एक बिल्कुल उज्ज्वल भविष्य बनाने के लिए तो आपको गुरुकुल में आना पड़ेगा, जहाँ पर आपको खाने पीने नहाने धोने सोने तक की सारी आपको जो एक विषय निर्माण के लिए जो ज्ञान दिया जाता है वो इस गुरुकुल में देता है। आज हमने छोटे से बच्चे को पूछा कि आप अपना खाना खाने से पहले कौन सा मंत्र बोला जाता है, तो बच्चे ने संस्कृत में सारा का सारा मंत्र सुना दिया। फिर हमने कहा कि गुरु को किस तरह से आप मंत्र बोलते हैं, गुरु को आप प्रार्थना करते हैं तो कौन सा वो बोलते हैं, तो उस बच्चे ने भी वो भी सारा सुना दिया। आप कुछ भी पूछेंगे तो उस बच्चे संस्कृत में सारा का सारा, ये है हमारी वैदिक संस्कृति। तो जुड़ रही है अगले प्रतियोगिता के लिए।